वीडियो में हम देखेंगे कि हम चैट जीपीटी और एआई को यूज़ करके किस तरह अपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह हमारे जो है ना हैंडआउट्स कवर नहीं होंगे, हमारा सिलेबस सही से कवर नहीं होगा, बल्कि इस तरह हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। जो है ना पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं, उनको सेव कैसे रखना है और जो है उनको कौन कौन सी कमांड्स देनी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको जो है ना सही से यूज़ करना आना चाहिए तो उससे जो है ना हमारी हाफ डे में भी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। और एक तो ये है कि इससे जो है ना हमारी लर्निंग इंक्रीज़ होगी, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। वीयू के लेक्चर्स इसी वजह से डिफ़िकल्ट लगते हैं कि वो जो ना कॉम्प्लेक्स वर्डिंग होती है उनकी, इसके अंदर जो है ना आप जो आपको वर्डिंग अच्छी लगे, ईज़ी, आप उसको एक्सप्लेन वैसे करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। और जो है हम रिसेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो है इससे रिसेंट क्वेश्चंस को कमांड देंगे हम उनको कि फिर वो जो है ना हमें आंसर्स वैसे ही प्रोवाइड कर देगा। इससे हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम बच जाएगा। इस वैसे जो है हम एक-एक क्वेश्चंस को हैंडआउट से सर्च करें तो बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम वेस्ट हो जाता है। बस आप अपना कॉपी करें और देखिए अब हम जो है ना किस तरह चैट जीपीटी से जो है ना कर सकते हैं। आपने अपने हैंडआउट्स ओपन करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंग्लिश 5 टू 4 का लेसन नंबर 25 ओपन किए। यहाँ पे जो है आप चाहें तो लेसन वाइज़, टॉपिक वाइज़ जैसे मर्ज़ी चाहें जो है ना अपनी कमांड्स देके उन्हें वैसे ही कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ चैट जीपीटी पे आ जाना है आपने। तो यहाँ पे आपने जो पैराग्राफ कॉपी किया था यहीं पे आपने पेस्ट कर देना है और जो है ना कमांड भी दे देनी है साथ में कि आपने इससे सब्जेक्टिव वाइज़ बनवाना है, ऑब्जेक्टिव वाइज़ बनवाना है। जो भी आप जो है ना यहाँ से करवाना चाहते हैं इससे पैराफ्रेज़, रीफ्रेज़ या ईज़ी वर्डिंग में वैसे ही जो है ना आप कह सकते हैं, इसको कमांड दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें जो है ना आप 20 या 25 10 जितने मर्ज़ी आप चाहें जो है ना क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ वैसे ही बनवा सकते हैं। मैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ बनवा रही हूँ, 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये वैसे ही जो है ना इसने फ़ौरन से जो है ना बना दिए। अगर आप चाहें तो यहीं पे जो है ना इसी पैराग्राफ को दोबारा कॉपी पेस्ट करके इसी के ही जो है ना शॉर्ट लॉन्ग जो आंसर्स आप चाहें जो सब्जेक्टिव के लिए वो भी बनवा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे वही मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया उसी पैराग्राफ को और उसी को मैं कमांड दे दूँगी कि इसके ही जो है ना आप सिर्फ क्वेश्चंस भी बनवा सकते हैं और जो है ना आप उसके विद आंसर्स भी आप कमांड दें तो मिल जाएगा। ये आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जो है मेटा एआई से भी कर सकते हैं, स्नैपचैट के एआई से भी। बाकी और भी बहुत सारे हैं, जेमिनी, चैट जीपीटी, तो वैसे कर लें। तो इसके साथ-साथ आप इसकी जो है ना एक फ़ाइल भी बनाते रहें साथ में, ताकि जो है ना वो वहाँ से अगर रिमूव हो भी जाता है तो आपके पास एक फ़ाइल भी हो और आप जो है ना इस फ़ाइल को अपने फ्रेंड से या अभी पेपर्स हो रहे हैं, लोग शेयर करते हैं तो आप शेयर कर दें, इस तरह दूसरों का भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो बैक आएँ, यहाँ पे जो है ना उसने आंसर्स भी दे दिए हैं और क्वेश्चंस भी बना दिए हैं। तो इससे आप यहीं से कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ से आपने कॉपी किया और जो आपने न्यू फाइल बनाई हुई है वहाँ पे जाके इसको ना पेस्ट कर देना है। ताकि जो है ना ये हमारे पास सेव रहे और जब पेपर हो हमारा या जब हम चाहें उसको रिवाइज़ करना तो हमारे पास मौजूद हो। इसी तरह जो आपने आंसर्स बनवाए हैं वो कॉपी पेस्ट कर लिए। इसी तरह उससे पहले जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनवाए थे उनको भी आप कॉपी पेस्ट कर लें। मैं आपको जो है ना कुछ करके दिखा देती हूँ। ये बस वैसे ही रफ़ के लिए आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए हैं उनको। तो ये इस तरह आसानी से आप जो मर्ज़ी टॉपिक चाहें लेसन वाइज़ या जैसे भी आप चाहें जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप की ऐसे क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है ना उससे सकते हैं और व्हाट्सएप से करना आसान लगता है, तो यहाँ मैंने एक पैराग्राफ कॉपी कर लेना है और ये कॉपी कर लिया हमने और यहाँ व्हाट्सएप में जाके आप पेस्ट कर दें और यहाँ पे भी आप जैसे मर्ज़ी चाहें कमांड दें और हमें वैसे ही जो है ना आंसर मिल जाएगा। सेम प्रोसेस है, बस ये थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देगा और ये आंसर आ गया है हमारे पास। इसी के ही जो है ना हम क्वेश्चंस भी बनवा लेंगे और उनके आंसर्स भी कहेंगे कि साथ में ही दे दे, इससे थोड़ा टाइम हमारा बचाएगा, वरना एक बार क्वेश्चंस बनेंगे, आंसर्स बनेंगे। तो ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए था। तो ये देखें, जैसे ही हमने कमांड दी तो इसने जो है ना हमें आंसर्स प्रोवाइड कर दिए। इसके भी आप बिल्कुल उसी तरह कॉपी पेस्ट करके जो है ना अपने पास उसी फ़ाइल में सेव कर सकते हैं। लेसन वाइज़ कर लें तो आसानी होगी, सीक्वेंस से चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास
बन गया है। तो इसके अलावा अगर आप चाहें, अगर आप रिसेंट पेपर को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, उनमें से आप आंसर लेना चाहते हैं, तो आप चाहें तो ये कंप्लीट कॉपी पेस्ट कर लें और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर जो है ना आप सिर्फ क्वेश्चन वाइज़ करना चाह रहे हैं, तो वैसे भी हो जाएगा। वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन किया है कॉपी, और यहाँ पे आके ना आप उसको पेस्ट कर दें, और इस तरह आप इसका आंसर ले सकते हैं। 4 टू 5 क्वेश्चन या जितने मर्ज़ी आप चाहें पेस्ट करें, आपको मिल जाएगा उसका आंसर। यहाँ पे जो है ना मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं ये लैपटॉप में कर रही हूँ। तो इसके अलावा वो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर आपने वहाँ पे लॉगिन किया हुआ है तो। ये अब जो है ना मैं आपको व्हाट्सएप पे करके दिखा देती हूँ। ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया है कॉपी। ये हमने कर लिया है कॉपी, तो आप जो है ना मेटा एआई से कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ था, तो वो फ्री वर्जन था, तो वो हो गया। बाकी आप जो है ना मोबाइल से कर सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल गया। इसको भी आप उसी तरह कॉपी पेस्ट करके अपनी फ़ाइल में ना सेव करते जाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो जो है ना आप इसको सिंपल वर्डिंग में भी करवा सकते हैं। तो जैसे मर्ज़ी चाहें, बस आपको समझ आनी चाहिए। तो ये हो गया है हमारे पास। तो इसी तरह आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी फ़ाइल में सेव कर लें। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। अब जो है, अगर आपको, या तो आप जो है ना उसकी ट्रांसलेशन भी करके ना, एक बार अगर आप रीड कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बताया गया है। तो आप गूगल ट्रांसलेटर से जो है ना उसको ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप एक बार ही अपनी मुकम्मल जो है ना पीडीएफ फाइल जो है शेयर करके भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपको किसी भी एक टॉपिक की भी ना समझ आ रही हो, तो आप सिर्फ उसी टॉपिक को कॉपी करें, पेस्ट करें, उसकी ट्रांसलेट उसको ना करवा लें आप उर्दू में, या जो वर्डिंग में आप करवाना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सी साइट्स होती हैं। अगर जो है ना आपको वर्डिंग यहाँ से मुश्किल लग रही है, तो आप गूगल पे जाएँ, वर्डिंग चेंजर या इजी वर्डिंग, कोई भी आप सर्च करेंगे तो आपके बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स मिल जाएंगी। वहाँ पे जो है ना आप जाके पैराग्राफ को कॉपी करें, पेस्ट करें, और आपको जो है ना इजी वर्डिंग में वो एक्सप्लेन। ये आप देख सकते हैं, उसने ना मुझे बिल्कुल ही सिंपल वर्डिंग में कर दिया, और आप जैसे चाहें जो है ना अपनी वर्डिंग यहाँ से चेंज करवा सकते हैं, और आपको ना समझ भी आएगा। डिफरेंट साइट्स आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे जो है ना वो आपको सिंपल वर्डिंग में चेंज करके आपको आपका पैराग्राफ प्रोवाइड कर देगा। बस आप रीड करें तो ना आपको समझ में आ जाएगा। मकसद है हमारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। आप इजी वर्डिंग में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थे कुछ तरीके। आप सिंप्लीफाई करके उसको पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेशन उसकी करवा सकते हैं, और मेटा एआई से, चैट जीपीटी से आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनवा सकते हैं। और आप ना अपनी फ़ाइल सेव करें लाजमी ना, और उसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। इस तरह फ़ाइल सेव करके आपका जो है ना काफ़ी हेल्प होगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।